आज का दिन कितना अच्छा है ना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये काम किया, वो काम किया, और ये भी मैं कर रहा हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना सिंपल सा काम भी नहीं कर पा रहे हो। एक ही तो काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पा रहे हो। बहुत इरिटेट हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एक ही काम बार बार कर रहा हूँ, फिर भी ठीक से नहीं हो रहा है। ऐसा क्या किया था मैंने कि उसने मुझे इतना डांटा? मेरी इतनी बड़ी गलती थी? जरूरत ही क्या थी बात करने की, बोलने की? मैंने पूरा काम तो कर दिया था। ऐसे बहुत सारे फीलिंग्स कभी आपके पूरे दिन के लिए रहते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, पूरा दिन इरिटेट में जाता है। कभी आप बहुत खुश होते हो, पूरा दिन खुशी में जाता है। या आप बहुत गुस्सा होते हो तो पूरा दिन आप किसी ना किसी पे गुस्सा निकालते रहते हो। या कभी बहुत बार रोते रहते हो, बहुत बुरा लगता है किसी न किसी बात का। ऐसा होता है पूरे दिन के लिए। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? पूरा दिन हम ऐसे ही किसी, ज़्यादातर ऐसे ही किसी एक ही फीलिंग्स में क्यों रहते हैं? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? बहुत ही सीधा साधा जवाब है इसका। जब आप सुबह उठते हो, जब आपकी नींद खुलती है, तब आप कौन से ख्यालों में होते हो? किसके बारे में सोचते हो? किस घटना को याद करते हो? उस घटना पर, उस व्यक्ति पर आपका पूरा दिन जाता है। अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचा है, अगर आपको किसी अच्छे व्यक्ति की याद आई है और उसी के बारे में अगर आपने सोचा है, तो आपका पूरा दिन खुशी में जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपने सोचा है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो पूरा दिन आपका वैसा ही जाता है। तो आप जान चुके हैं कि सुबह जब हम नींद से उठते हैं, तब हमारे ख्यालों में कौन सी बात आती है। उस थॉट्स के साथ हमारे फीलिंग्स होते हैं, और वही फीलिंग्स ज़्यादातर पूरे दिन में हमारे साथ रहते हैं। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। आज से हम एक नई आदत डालने वाले हैं, उसके बारे में बताने वाली हूँ। सिंपल सी आदत है। उसके लिए आपको ज़्यादातर कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही बात करनी है। वो है अपनी सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। और कब करना है? आप शायद कहोगे कि नहीं 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 नहीं, अभी मत बताना, बहुत बिजी हूँ मैं, मेरे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, तब हम 5 मिनट दे सकते हैं। 5 मिनट हमें हमारा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित करना है, मौन में जाना है, मौन करना है। और ग्रैटिट्यूड के फीलिंग्स में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने हमें, परमेश्वर ने हमें एक दिन दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करना ज़रूरी है। हम हमारे पाँव पे खड़े हैं, धन्यवाद देना ज़रूरी है। तो हम खुश रहेंगे कि अरे मुझे आज फिर से एक अच्छा दिन मिला, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मेरे पैरों पे खड़ा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और उसके साथ अब अगर आप मौन करते हो तो क्या होगा? उस खुशी के जो फीलिंग्स आपके साथ है, उसके साथ अपने मौन किया है, तो पूरा दिन आपका खुशी में जाएगा, अच्छा जाएगा। सिर्फ 5 मिनट, वो भी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। जब भी आप चलते हो या कोई काम कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तब भी आप अपना पूरा ध्यान अपने सांस पर केंद्रित कर सकते हैं। वही हुआ मौन। ये करना तो आसान है ना, कि दिन में हम कैसे हर 24 आवर्स हम बात नहीं करते किसी से। जब नहीं करते हुए होते हैं, तब हमें क्या करना है? अपने सांस पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। इससे क्या होगा? इससे आप खुद 10-15 दिन के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करोगे। जो भी आप करना चाहते हो काम, वो काम बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे, क्योंकि आप उस काम पे फोकस कर पाओगे।
सिर्फ एक काम नहीं, तो आप एक के साथ और भी कुछ काम कर पाओगे, मल्टीटास्किंग काम करोगे आप, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और वो सब काम आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। इसके साथ साथ आप प्रेजेंट में जीना सीखोगे। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे। जैसे एक नवजात बालक होता है, आज के लिए, अभी के लिए आप जियोगे। और जब आप अभी के लिए जीना सीखोगे तो आप क्या होगे, हर बार हर वक्त खुश रहोगे, क्योंकि आपको किसी के बारे में बुरा नहीं लगेगा। आपके दिल में, दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आएगा और आप खुश रहोगे। तो ये बात हो गई कि आपको क्या करना है, क्या फ़ायदा आपको होगा। एक तो पहला ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे। दूसरा फ़ायदा हुआ, आप किसी भी काम पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। और चौथा ये मैंने कहा कि आपको एक साथ ज़्यादा काम करने से ज़्यादा खुशी मिलेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप मेडिटेशन कर रहे हो, मौन कर रहे हो, मौन करने के बाद अपने सांस पे आप अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, इसके बावजूद आप शायद कभी कभी आपको लगता है कि मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। ऐसा बहुत नहीं होगा। अगर कभी हो रहा हो तो भी आपको पता चलेगा कि अरे मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, और उसका कारण क्या है, उसका जवाब आप ढूंढना शुरू करेंगे। और अब जवाब मिलने के बाद क्या होगा, आप खुश रहोगे ना। तो सेल्फ अवेयरनेस भी आ जाएगा। और उसके बाद आपको ऐसा लगा कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरा पूरा ध्यान अपने सांस पे नहीं देना आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ वहाँ की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है, मैं मेरे माइंड को, मेरे मन को रिक्त नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मेरा मन खाली नहीं होगा तो खुशियाँ कैसे जाएंगी वहाँ पे, तो मैं क्या करूँ। तो इसके लिए भी आसान तरीका है, आप कोई भी म्यूज़िक लगाओ, म्यूज़िक के साथ आप मौन करना सीखो, उससे आपको दुगना फ़ायदा होगा। जो भी फ़ायदा आपको म्यूज़िक के बगैर हो रहा है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आप म्यूज़िक के साथ पाओगे, और आप ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, ज़्यादा खुश रहोगे, और आपके साथ साथ आपके आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। फिर आऊँगी एक नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर तो आप कर ही रहे हो, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। इससे क्या होगा, आप जब भी बेल आइकन दबाओगे, दबाने के बाद जब भी मैं मेरा वीडियो अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, और आप मेरा जो भी मैं नया टेक्निक आपको बताऊँगी आपको उसी वक्त सुनने को मिलेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ ला पाओगे। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।